लेकिन आप विश्व बैंक में हमारा देश गिरवी है। इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में खड़े हैं, क्या ये इंजीनियर कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते? हर जगह बिहारी को गाली देता है। मैं महाराष्ट्र गया, मैं तीर्थयात्री था। आंकड़ों पे बात होगी ना, ऐसे तो नहीं हुआ जा सकता। सही है कि आंकड़ों पर बात होगी, लेकिन ऐसे महंगाई बढ़ाने से ग्रोथ नहीं बढ़ता है। आप एजुकेशन पर खर्चा कीजिए। कोई इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन मैं आंकड़ों पे बात जरूर करूँ। बेतार का तार बनाया था, पेंटेट नहीं हो पाया। मार्कोनी को सिरे चढ़ा रखिए। 2014 से 2024 का हाल है। मैं बताता हूं कि 2010 ईस्वी में मैंने एक बजाज की प्लेटिना खरीदी थी 32,000 में। कल परसों गया ही गांधी घाट के बगल में एक शोरूम है, तो बोला 1 लाख से कम में नहीं होगा। भैया अगर 3 गुना 4 गुना इस तरह महंगाई बढ़े तो आपका कपड़ा क्या होगा? किसान का रेट क्यों नहीं? आज किसान दिल्ली में कर रहा है, हैं? उसके सर पीठ पर लाठियां बरसी है। वो किसान जो उठा रहा है उसके फसल का रेट नहीं एमएनसी बढ़ रहा है। महंगाई की हालत मैं बता रहा हूँ, लिखा हूँ, मैं एमबीए किया हुआ हूँ, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ये बात मैंने भी देखा है कि आपके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक शास्त्री थे। जो आदमी सीए का कोई अकाउंटेंट होगा तो बताइए कि देश का ग्रोथ कैसे बढ़ता है? इस तरह से महंगाई बढ़ाने से ग्रोथ नहीं बढ़ता है। आप एजुकेशन पर खर्चा कीजिए। मैं अखबार पढ़ता हूँ, आंकड़ा को पढ़ता हूँ, तो हमारा देश जो है 2014 में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, अभी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, लगभग 3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। 2028 में हम लोग 3रे नंबर पे आ जाएंगे। तो इससे तो यही साबित होता है कि भाई हम लोग विकास कर रहे हैं। हमारा जीडीपी इस तिमाही का था 7.2 के अप्रॉक्स। तो आंकड़ों पे बात होगी ना, ऐसे तो नहीं हुआ जा सकता। सही है कि आंकड़ों पर बात होगी, लेकिन भारत में कोई ऐसी फैक्ट्री बता दीजिए। आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मेक इन इंडिया लिख दिया गया है, मेड इन इंडिया, क्या भारत में नहीं बन सकता? मैं बताता हूं, इस बिहार का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो व्यक्ति था जिसके पास पूरा संविधान याद था। आज भारत के कोने में एक से एक वैज्ञानिक है, लेकिन उसको उचित पैसा नहीं मिल रहा है, उचित उसका जो है पालन पोषण नहीं हो रहा। हम जा रहे हैं मेड इन चीन। आज हमारे देश का 80% पैसा चीन जा रहा है। क्या भारत में ये इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में खड़े हैं, क्या ये इंजीनियर कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते? आप सिर्फ मुंह से बात कीजिएगा। अरे पढ़ लिख कर यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान रोज आता है, मैं रोज गांधी घाट आता हूँ। 1990 ईस्वी से इस गांधी घाट को आता हूँ। यहाँ हर बच्चे रोज स्ट्रगल करते हैं, उसके लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं है। अरे देश में आप महाराष्ट्र जाइए, वहाँ लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्राइवेट है। क्या बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज, डॉक्टरी कॉलेज नहीं कर सकता है? आज बिहार में युवाओं के जो हालात हैं मैं बता रहा हूं, इसलिए कि महंगाई बढ़ी है। आप देश पर खर्च नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट पर खर्च नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हवाबाजी करने से कुछ नहीं। मैं किसी दल का कोई भी सदस्य नहीं हूं, लेकिन देश की इकोनॉमी तब बढ़ेगी जब आप देश का विकास करेंगे, यहाँ उद्योग धंधा लाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, तब न होगा। हवाबाजी करने से नहीं होगा। क्या है चीन के पास? वो जापान से सीख कर चीन विकसित हुआ है, और हमारा देश हजारों लाखों सालों से विकसित है। शून्य की खोज बिहार में हुई है, हैं? हम हर इलेक्ट्रॉनिक्स की खोज की है, पहले पुष्पक विमान का था। आज कोई हवाई जहाज बनाया है, जगदीश बेतार का तार बनाया था, पेंटेट नहीं हो पाया। मार्कोनी को सिरे चला गया। आज बिहार सबसे आगे था। चंद्रगुप्त मौर्य का ये राज्य है, पूरे एशिया नहीं पूरे आधे यूरोप पर शासन करता था। आज हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। हर जगह बिहारी को गाली देता है। मैं महाराष्ट्र गया, मैं तीर्थयात्री था, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर। मुझे कहा गया कि बिहारी चोर है। मैंने पूछा किस हालत में चोर है, हैं? किस हालात में बढ़ रहा है? मैंने महाराष्ट्र भारत का सबसे धनी राज्य है, लेकिन मैंने जो वहाँ गरीबी देखी वो गरीबी शायद बिहार में नहीं है। महुआ, आपको क्या कहते हैं, वो काला बेर जामुन बेचकर वहाँ के लोग गुजारा करते हैं। क्या बिहार में कभी आपने किसी महिला को जामुन बेचते हुए देखा है? नहीं। पूरे देश का ज़्यादा उद्योगपति महाराष्ट्र में है। क्या बिहार में उद्योगपति नहीं हो सकता? आप लाइए उसको, आपकी सरकार है, बिहार में लाइए। ये सत्ता बदलने से किसी से नहीं होगा। जनता को झूठा भरोसा या धोखा मत दीजिए। हर जनता का अधिकार है। आप युवा हैं, आपके ऊपर 35,000 रुपया कर्ज है, पता है? नहीं पता है, लेकिन आप विश्व बैंक में हमारा देश गिरवी है। हर युवा पर 35,000 रुपये का कर्ज है, आप चुकाइएगा। ये मोबाइल 12-15 हज़ार में खरीदते हैं, इसकी लागत कितनी है आपको पता है?
ये सिंसिंग शहर में बनता है और इसकी लागत 3500 रुपया मात्र है, और इसे हम और 35 नहीं 12,000 रुपया में खरीदते। क्या भारत में ये उद्योग नहीं बन सकता? ये सिंसिंग शहर में बन के आता है, मेड इन चाइना। 35 रुपये का सामान हम 12,000 में खरीदते हैं। भैया एप्पल खरीदते हो? एप्पल का मोबाइल वहाँ पता करो 35,000 में मिलता है, यहाँ 1.25 लाख में खरीदते हैं। जानकारी से पूछिए, भारत में वहाँ से यहाँ जब इंपोर्ट होके आता है तो 35,000 का सामान यहाँ 45,000 में क्यों नहीं बिकता है? वैसे नहीं होगा। हर युवाओं की आवाज़ सुनिए, उस गरीबों को देखिए। मैं कोई अमीर का नहीं हूँ, गरीब की आवाज़ सुनिए, हर युवा की आवाज़ सुनिए, और बिहार नहीं पूरे भारत में रोजगार लाइए। मैं यही कहूँगा कि जाति पाति धर्म नेता से हट जाइए, किसी पार्टी से हट जाइए। ये भाजपा है, फलना है, चिल्ला है, छोड़ दीजिए। अपने हक के बारे में सोचिए, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। बस अपने हक के बारे में सोचिए। हम बिहारी हैं, भारतीय हैं, हमारा देश कैसे विकसित होगा, बस इतना सोचिए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।